हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कंटिन्यू करंट अफेयर की सीरीज़ लेकर के चल रहे थे, जिसमें हम प्रीफेक्ट को लेकर के जा रहे थे और जो हम स्पेशल जो अभी टारगेट किए थे हम वो सीडीएस और एनडीए को जो 14 नवंबर को एग्ज़ाम था उसी को लेकर के चल रहे थे। और मैं बता दें, ये आपको जानकर बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए भी है कि मैंने इससे पहले जो 6 लेक्चर जो बनाए थे, मतलब 6 मंथ का जो करंट अफेयर प्रोवाइड किया था, उसमें से डायरेक्ट मेरे क्वेश्चन मतलब मैं इतने सिर्फ 6 लेक्चर से ना कोई ज़्यादा मतलब मैंने इतना ज़्यादा मतलब बनाया नहीं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं थे, 30 मिनट 35 से 40 मिनट के लेक्चर थे, जिसमें 12 क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से मतलब करंट अफेयर से आए हुए हैं। और जो मेरे स्टूडेंटों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया करंट अफेयर में, मतलब एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट गए उन्होंने बताया कि सर आपका जो पढ़ाया था वो भी एकदम कंप्लीट आया है। वो ठीक है, अलग मैटर, एक मतलब वो हो जाता है, एक एक्सपीरियंस हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, अलग मैटर है। तो ये उसी सीरीज को हम आगे चला रहे हैं और अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है उसी एग्ज़ाम को लेकर के जो 10 अप्रैल को सीडीएस का और एनडीए का एग्ज़ाम है, उसी हम पूरा डिफेंस ही कवर करके चलेंगे, जिसमें हमारा अभी जो एमपीपीएससी का भी एग्ज़ाम है जो हमारा जनवरी में, तो वो भी हमारा कवर हो जाएगा। और जितने भी स्टेट के और अदर सेंट्रल के एग्ज़ाम हैं, मतलब वनडे एग्ज़ाम और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, जिसमें अभी एसएससी जीडी के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं कंटिन्यू, यूपीएसआई के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, और जितने भी एग्ज़ाम हैं वो आप एक करंट अफेयर सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इससे पहले आप लोगों ने प्रीफेक्ट की सीरीज़ में अप्रैल से सितंबर तक का करंट अफेयर को कवर किया था मेरे साथ, उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर के आए अक्टूबर माह का। इससे पहले मैं बता दूं आपके लिए 1 मंथ की सीरीज चला रहा था, मैं फिर से जो कहते हूँ 15-15 दिन का करंट अफेयर, मतलब 1 मंथ के 2 लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए, मतलब 1 मंथ के आपके लिए क्या 2 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, जिसमें 15-15 दिन का लेकर के हम चलेंगे। तो इसमें हम अक्टूबर माह को लेकर आए, अक्टूबर मंथ को, जिसमें हम 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का करंट अफेयर देखें। तो आप मेरे साथ देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए पहला पॉइंट, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। मतलब जो 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर है, इस दिन मतलब ये 3 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, और जो विश्व शाकाहारी दिवस है मतलब वेजिटेरियन डे, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे या बीज डे, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी कि इंटरनेशनल ओल्ड दिवस, जो बुढ़े लोग हैं मतलब वृद्ध लोग हैं, ओल्ड हैं, उनके लिए ये दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और यहाँ पे आपका विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेरे साथ, नज़ला बोर्डेन क्यों ये करंट में है। ट्यूनीशिया की पहली महिला पीएम बनी है, प्राइम मिनिस्टर बनी, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो मैं बता दूं, आप ये भी जानते हैं अमेरिका जैसा कंट्री है, बात हम ज़रूर करते हैं इक्वलिटी की कि इक्वलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन आज तक अभी तक अमेरिका इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद भी अभी तक कोई भी लेडीज़ वहाँ की प्रेसिडेंट नहीं बन पाई है, लेडीज़ प्रेसिडेंट नहीं हो पाई है। तो हम लोग बातें ज़रूर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कह दी गई हो या ये बात लिख दी गई हो, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो 33% सीटें रिजर्व करके रखी, लेकिन वो सीटें आज तक नहीं भर पाई। वो आगे ये नहीं बोला कि नहीं भरेगी, आने वाले टाइम में मिलेगा, तो धीरे धीरे ये राइट्स तो मिलेंगे ज़रूर, धीरे ज़रूर लेकिन मिलेंगे ज़रूर, आने और मिलना भी चाहिए। तो अभी देख लीजिए, नज़ला बोर्डेन है जो मतलब लेडीज़ है नज़ला बोर्डेन, और ट्यूनीशिया जो आपको पता है अफ्रीका का कंट्री है, मोरक्को अल्जीरिया और आपका मोरक्को अल्जीरिया के बीच में है ट्यूनीशिया, वहाँ एक कंट्री है जो भूमध्य सागर से लगा हुआ है। ये आप मैप पे देख लेना, या मेरी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसमें भी मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ाया हुआ, आप वहाँ जाके लेक्चर को आराम से जाके देख सकते हो। तो ट्यूनीशिया के बारे में जान भी लेना, इसकी कैपिटल एपिटल और इसकी लोकेशन के बारे में, क्योंकि ज्योग्राफी के जीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। तो नज़ला बोर्डेन ट्यूनीशिया की पहली महिला पीएम बनी है, तो ये चीज़ को आप याद रखना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, पीटीआई मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने अबीक सरकार, तो ये नाम है, अबीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट, वायुसेना के जो चीफ हैं इनको अभी अपॉइंट किया बिपिन राम चौधरी, मतलब BR चौधरी, तो BR चौधरी तो कौन बनी है, BR
चौधरी। तो बी आर चौधरी को वायुसेना के चीफ बनाया गया है, चीफ मार्शल बनाया गया है, चीफ एयर मार्शल। 2 अक्टूबर को आपको पता है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। तो गांधी दिवस भी मतलब गांधी जयंती, गांधी जी का जन्म, डेट ऑफ बर्थ का डेट है ये, तो इस दिन गांधी जयंती भी सेलिब्रेट की जाती है। और इसी के उपलक्ष्य में अमेरिका ने क्या किया है कि इसको 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस अनाउंसमेंट कर दिया है कि 2 अक्टूबर को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस सेलिब्रेट करेगा। तो ये देखिए हमारे लीडर जो रहे हैं, हम गांधी जी को लीडर तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी और देश की आज़ादी के लिए एक सैनिक की तरह लड़ने वाले, या एक मतलब लोगों को अपने साथ एक लीडर की भूमिका निभाने वाले किस प्रकार से गांधी जी ने बलिदान दिया, तो उस बलिदान को हम कभी भी नहीं भुलाया जा सकता और ये सम्मान मिलना भी चाहिए, डिजर्व भी करते हैं वो। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में ये बात कही। गांधी जी के 7 प्रिंसिपल मतलब 7 सिद्धांतों में से 7 पिलर में से भी उनका ये अहिंसा पिलर है, एक मतलब एक उनका प्रिंसिपल है। दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज, ये देखिए इंपोर्टेंट है, खादी राष्ट्रीय ध्वज लेह आपको पता है लद्दाख की राजधानी है। तो अभी क्या हुआ है कि दुनिया का मतलब वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा जो खादी जो कपड़ा रहता है, और इसके लिए जाने जाते हैं कि भारत का मतलब कि ये स्वदेशी ही है। भारत में जो चरखे के द्वारा गांधी जी सबसे पहले यही खादी कपड़े की बात कही गई थी। तो खादी कपड़े का एक तिरंगा बनाया गया है, मतलब कि एक फ्लैग बनाया गया और उस फ्लैग को मतलब फहराया गया है, एक खादी राष्ट्रीय ध्वज बनाया। और ये कहाँ पे है फहराया इसको, तो लेह में। तो ये सबसे बड़ा है, लिखा है देखो दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले में अशांत क्षेत्र घोषित किया। देखो क्वेश्चन आ सकता है कि अभी इमरजेंसी लगी हुई थी यहाँ पे, अब सफा मतलब कि यहाँ पे जो प्रोसीजर था कि एकदम यहाँ कंडीशन ऐसी हो गई थी यहाँ पे इस क्षेत्र में कि यहाँ पे एकदम पूरा जो एरिया बोल सकते हैं मार्शल लॉ वगैरह जैसे होते हैं, अब सफा जो होता है अशांत क्षेत्र घोषित कर देना, मतलब नॉर्मल कंडीशन नहीं है वहाँ पे। तो ये किस जगह किया कि 3 जिलों में किया है, तो वो 3 जिले किसके, अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश में ये अशांत क्षेत्र घोषित किया है, उन 3 जिलों को किया है। अगला है मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो ये एक्सरसाइज है मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच की गई, किस किस देशों के बीच की गई, भारत और श्रीलंका के बीच। तो याद रखना कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज है, जॉइंट एक्सरसाइज है, किन किन कंट्रियों के बीच की गई है, तो भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट पॉइंट, सफ़ेद प्याज व्हाइट ऑनियन। तो सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया है, तो किस राज्य सरकार का है ये, तो ये महाराष्ट्र सरकार का है। किसका, महाराष्ट्र गवर्नमेंट मतलब महाराष्ट्र राज्य का है। तो सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिल गया है। सिक्किम ने बोतल पानी बंद पर प्रतिबंध लगाया। क्या हुआ अभी हाल में, जो सिक्किम राज्य है इसने जो बोतल में पानी बंद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि अभी काफ़ी यहाँ पे चल भी रहा था, क्योंकि आपको पता है सिक्किम पहला जैविक कृषि राज्य भी बना है कि पहला जैविक मतलब कृषि करने वाला भी सिक्किम राज्य बन चुका है। जिस प्रकार से वो एकदम जो आपके रहते ना, जैसे हम बोल सकते जो गोबर वगैरह है, जो मतलब जो ओल्ड समय में हम लोग यूज करते थे कृषि के लिए, जैसे कि हम लोग आजकल यूरिया है और जो डीएपी है वगैरह, जो खाद वगैरह आते हैं मार्केट में, केमिकल खाद वगैरह, उनका यूज ना करके वो अपने जो पुराने रीति रिवाज जो करते थे हम लोग, जैसे कहीं भी कूड़ा करकट इकट्ठा कर देना, फिर एक लंबे समय तक डला रहना उसको, या फिर जो गोबर हो गया, या फिर और भी जानवरों से रिलेटेड जो रहेंगे, तो उन चीज़ों को इकट्ठा कलेक्ट करके खेत में डालना, जिससे कि वो उनके पोषक तत्वों के, जो मिट्टी को पोषक तत्व चाहिए, उनकी भरपाई कर देता है। तो उसी प्रकार देखिए सिक्किम अभी क्या, देखो अभी जस्ट क्या किया, बोतलबंद पानी पर भी प्रतिबंध लगा दिया सिक्किम ने। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना कि बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है, तो सिक्किम ने लगाया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया गया, तो ये याद रखना। अगला पॉइंट, रूस ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल, कौन सी मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। देखो पहली बार किया है, और एक मिसाइल का नाम क्या है, जिरकॉन क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो याद रखना क्वेश्चन, जैसे आपसे अभी जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, जैसे इससे पहले मैंने जो अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ाया ना आपका, कि ये वाला सिक्किम ने बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगाया, जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी था। गोवा पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने
जो कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है मुक्त घोषित कर दिया, रेबीज फ्री अनाउंसमेंट कर दी। और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी है मतलब कि अभी CDS के एग्जाम में। और ऐसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा आपका चाइना का, कि अभी WHO ने हाल में क्या किया था, मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया था। किसको? चाइना को। तो मलेरिया मुक्त घोषित किया या मलेरिया फ्री अनाउंसमेंट की थी चाइना को, ये WHO की तरफ से। दोनों क्वेश्चन आपके CDS में इस बार पूछे गए हैं जो 14 नवंबर को एग्जाम हुआ है। तो वही ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना, बाकी आगे देखते हैं, आपको पढ़ना वैसे सभी है। तो रूस ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल, तो जिसका नाम है जिरकॉन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेरे साथ, 31वें जिले के रूप में विजयनगर को मान्यता दी है। तो आप देखो जानते हैं विजयनगर हमारा मिडेवल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है, मध्यकालीन इतिहास का। और इन टॉपिक को हम बहमनी एम्पायर और बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य को, विजयनगर वही है जो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। तो उनको हम बहुत, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो डिटेल से और जो मैं पढ़ाऊँगा, और जो मेरे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं वो भी ये सब जानते हैं। और आप लोग भी जानते होंगे कि विजयनगर जो है 31वें जिले के रूप में विजयनगर को अभी जस्ट कर्नाटक ने 31, इससे पहले कर्नाटक में जो जिले थे वो 30 जिले थे, अभी कितने हो गए? 31 जिले हो गए। और इम्पोर्टेंट विजयनगर, ऐसा नहीं कि अभी जिले तो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं और भी स्टेट में। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि विजयनगर का एक बहुत ही मतलब पुराना इतिहास रहा है और इतिहास में बहुत इसकी इम्पोर्टेंस रोल प्ले रहा। इसमें मतलब आपके हरिहर बुक्का जैसे किंग रहे, और इसमें आपके कृष्ण देवराय जैसे भी राजा रहे हैं। तो इन जैसे किंगों के बारे में और इतिहास में इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल भी है साउथ इंडिया के इतिहास में। तो ये भी चीज़ आप पढ़ भी लेना, विजयनगर के बारे में भी ज़रूर जान लेना, क्योंकि अभी करेंट में है विजयनगर, तो आप ज़रूर पढ़ना ये चीज़, ठीक है। अब आगे देखिए, क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX ने अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जो क्रिप्टो एक्सचेंज है CoinDCX, मतलब जो क्रिप्टो करेंसी रहती है उससे रिलेटेड जो अभी एम्बेसडर बनाया है, अपॉइंट किया है भारत में, तो वो किया है किसको किया गया है? वो अमिताभ बच्चन को किया गया है। अगला देखिए, चिकित्सा मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको दिया है? तो इम्पोर्टेंट है। तो चिकित्सा मेडिकल के लिए नोबेल प्राइज मिल गया है, तो ये डेविड जूलियस को और अर्देम पटापाउटियन, तो ये दो नाम है, डेविड जूलियस और पटापाउटियन। तो पटापाउटियन और डेविड जूलियस को चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया, दो लोगों को ये मिलकर के दिया गया। तो ये आपने देखिए मेरे साथ फर्स्ट स्लाइड। अब मैं सेकंड स्लाइड पे आता हूँ, नोट करते जाइएगा। ये सब चीज़ें मैं सब पढ़ाऊँ या लिखाऊँ, जो चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊँ तो वो भी आपको नोट करना है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि सर शिक्षक दिवस तो हमारे यहाँ पे जो मनाया जाता है वो सितंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। फिर एक क्या है? विश्व मतलब वर्ल्ड टीचर डे। देखो जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यहाँ पे लिखे देता 5 सितंबर को, ये भारत का शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसका? भारत शिक्षक दिवस, इंडिया का। याद रखना, ये चीज़ कंफ्यूज मत होना। 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और सेकंड प्रेसिडेंट भी रहे, और पहले ऐसे पर्सन रहे जिनको मतलब आपका राष्ट्रपति सम्मान भी मिला, मतलब कि आपका भारत रत्न मिला है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो उन्हीं की याद में ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन ये विश्व शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर। तो देखो 5 सितंबर को भारत का है और 5 अक्टूबर को विश्व का है। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना, जैसे एग्जाम में वो 5 अक्टूबर दे दे और मतलब ना दे सितंबर, और लिख दे कि भारत का शिक्षक दिवस है कि विश्व का शिक्षक दिवस है, और 1-2 करके ऐसे नाम और लिख दे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि अभी आपने शिक्षक दिवस देखा तो सीधा आप टिक क्या कर दोगे? 5 सितंबर। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए मेरे साथ, मिहिदाना मिठाई। एक मिठाई है, स्वीट है, मिहिदाना मिठाई। तो मिहिदाना मिठाई को GI टैग मिला है, और जो किसका, कहाँ पे मिला है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। तो मिहिदाना मिठाई को GI टैग दे दिया गया है, और ये कहाँ दिया गया है? पश्चिम बंगाल की तरफ। ये पॉइंट इंपोर्टेंट रहेगा। पॉइंट सभी इंपोर्टेंट है, आगे लिखना आपको सभी है। उसी तरह देखो, बाड़ा कोलम चावल है, एक चावल की वैरायटी है बाड़ा कोलम चावल, इसको भी GI टैग मिला है। किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। तो देखो मिहिदाना मिठाई आपकी पश्चिम बंगाल की है, बाड़ा कोलम चावल आपका महाराष्ट्र का है। इससे पहले यहाँ पे मैंने एक और आपको GI टैग वाला पढ़ाया था, मैंने यहाँ पे
एक कहाँ गया जीआई टैग, ये रहा सफ़ेद प्याज। देखो सफ़ेद प्याज मैंने पढ़ा चुका हूँ, सफ़ेद प्याज को भी जीआई टैग मिला है, तो याद रखना ये सब चीज़ें, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला भारतीय बनी। देखो इम्पोर्टेंट है, जो महिला क्रिकेट टीम है ऑस्ट्रेलिया पर जो टेस्ट जो हो रहे हैं अभी मतलब चल रहे हैं, उसमें पहली लेडीज़ बन गई है जिसने ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में पहला शतक लगाया है, मतलब अपनी सेंचुरी पूरी की है। और ये हमारी भारतीय क्रिकेट प्लेयर है, लेडीज़ क्रिकेट प्लेयर है, इनका नाम है स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना के द्वारा ये काम किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दालचीनी। दालचीनी वही है जो गरम मसाले से रिलेटेड है, जिसमें हम मतलब छोटे छोटे मतलब दाने रहते हैं दालचीनी के, और ये आराम से गर्ल्स है वो आराम से जानते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब लड़के नहीं जानते, मतलब जो अभी ये रिलेटेड है तो थोड़ा जिनसे किचन का ज़्यादा है तो वो थोड़ा इसको अच्छी तरह जानते होंगे। तो ये गरम मसाला है, ये दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। मतलब अभी दालचीनी की जो खेती होगी तो वो कौन राज्य के संगठित, मतलब संगठित रूप से एक ग्रुप में की जाएगी, तो किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा की जाएगी, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगला पॉइंट, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष बने, मतलब कि जो वेट लिफ्टिंग है, जो वेट लिफ्टिंग मतलब कि ग्रुप है, उसके यहाँ पे आपके अभी 1 मिनट थोड़ा, तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा था यहाँ पे कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, मतलब इसको बोलते हैं वेट लिफ्टिंग। तो वेट लिफ्टिंग जो यूनियन है उसके चेयरमैन जिसको बनाया है वो बनाया है सहदेव यादव को। तो किसको बनाया है, और सहदेव यादव आपके इससे पहले वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप भी रह चुके हैं, तो ये इंपोर्टेंट याद रखें। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप क्या है, ई फिश मार्केट ऐप। ई फिश मार्केट ऐप जिसका नाम क्या है, फिश वाले। क्या नाम है, फिश वाले। किस सरकार, किस राज्य ने अनाउंस किया है, तो ये किसने किया, असम सरकार ने। किसने, असम राज्य के द्वारा। तो ये याद रखना, ई फिश मार्केट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या किस राज्य सरकार ने बनाया, तो असम में ये किया गया। अगली एक्सरसाइज आपकी जिमैक्स 21। जिमैक्स 21 एक समुद्री अभ्यास है, मतलब कि क्या है, एक वाटर एक्सरसाइज है, ओशियन एक्सरसाइज है जिमैक्स। और ये किस किस राज्य, कौन कौन से कंट्री शामिल हुए, भारत और जापान। तो भारत और जापान के बीच जिमैक्स समुद्री अभ्यास है, तो ये किया गया। ये एक्सरसाइज जितनी हैं जो डिफेंस के एग्जाम है वो तो आप बिल्कुल इनको रटकर ही जाना, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, रूस देश का, ये देखिए इंपोर्टेंट है, रूस देश का फिल्म चालक दल अंतरिक्ष में पहली बार फिल्म बनाने के लिए ऑर्बिट में पहुंचा। मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी तक कोई भी कंट्री जितनी भी फिल्म की शूटिंग होती थी या फिर मतलब अपने सभी मतलब अर्थ पर, पृथ्वी पर ही होती थी, मतलब अपने लैंड पर ही, अब चाहे वो बर्फ में ली जाए, शूटिंग कहीं भी हो सकती, कहीं भी लेते, लेकिन अभी तक जो हॉलीवुड की जो मूवियाँ जो बनी, हमें हमेशा जैसे हॉलीवुड की मूवियों में अंतरिक्ष दिखाया जाता है, स्पेसशिप दिखाए जाते हैं, तो वो सब VFX का काम है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई प्रैक्टिक ऐसा नहीं है कि उसमें अंतरिक्ष में लोग जाते हैं। लेकिन हाँ, अभी ये देखिए इंटरेस्टिंग है कि रूस ऐसा पहला देश बन गया है, रसिया, कि जो एक इनका ग्रुप गया है पूरा का पूरा, डायरेक्टर के साथ गए हैं, और जो किसमें, स्पेस में गए हैं, फिल्म की शूटिंग करने के लिए गए, ऑर्बिट में पहुंचा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि पहला ऐसा देश कौन बन गया है जो शूटिंग करने के लिए अंतरिक्ष में गए हैं, ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष के ऑर्बिट में पहुंचे हैं, तो वो कौन सा देश बना है, रसिया बना है। तो रसिया ने ये काम किया है। तो देखिए आप, जो बात हम अभी सोचते थे कि ऐसा आगे पॉसिबल होगा, क्या नहीं होगा, क्या जो हमें हॉलीवुड में VFX के द्वारा दिखाया जाता था, ये आने वाले टाइम में ये ज़रूर पॉसिबल है और होगा भी, क्योंकि साइंस बहुत आगे है, आने वाले टाइम में ये होगा भी, बिल्कुल होगा। तो देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है रसायन का नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ इस मंथ सभी को मिले। देखो यहाँ पे हमने चिकित्सा का नोबेल देखा है, अब रसायन का देखें, केमिस्ट्री का। तो इसमें दो लोगों को मिला है, 2 साइंटिस्ट हैं, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। तो बेंजामिन लिस्ट को मिला है और डेविड मैकमिलन को, तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, तो इन दोनों को ये रसायन का, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। अगली बात आगे देखिए, अगला पॉइंट, भारतीय नौसेना के सहयोग से नेवी ई कैश को SBI के द्वारा लॉन्च किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत की ऐसी पहली बैंक बन गई है SBI में, बता दूं कि जिसने नेवी के साथ मिलकर के, भारतीय नौसेना के साथ मिलकर नेव ई कैश को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस क्या मनाया गया है, वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया गया है। अगला,
बथुकंपा फेस्टिवल, बथुकंपा फेस्टिवल तेलंगाना सरकार या तेलंगाना राज्य द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। तो याद रखना बथुकंपा फेस्टिवल क्या है और किस मतलब राज्य सरकार के द्वारा या किस राज्य ने इसको सेलिब्रेट किया। अभी मैं ये सब चीज़ें डिटेल से नहीं बता रहा कि बथुकंपा है क्या, किस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता और कौन से एरिया, ये सब मेरे डिटेल के जो लेक्चर हैं मैं पहले ही बता चुका। अभी मैं केवल फैक्ट डिस्कस कर रहा हूँ इसमें, बस इसमें मैं डिटेल से नहीं जा रहा। उससे आप जानते हो अभी जो भी मुझसे स्टूडेंट जुड़े हो कि प्री और मेंस की मैं स्पेशल सीरीज चला रहा हूँ जो डिटेल से है, तो उसमें ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जब आप वो लेक्चर देखोगे तो उसमें डिटेल से ये सब चीज़ें मिल जाएंगी जो स्पेशल MPPSC और UPSC के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ये ओनली मैं प्री फैक्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एक, और दूसरा तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दो। तो ये दोनों छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को अभी संयुक्त क्षेत्र को एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। और किसने किया? छत्तीसगढ़ में। देखो इंपॉर्टेंट है, गुरु घासीदास और दूसरा तिमोर पिंगला, इन दोनों का क्षेत्र आता था, आपस में ही पड़ता था। तो अभी क्या किया है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा कि इसको अभी पूरा एक ही टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। तो कहाँ पे किसने बनाया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो याद रखना इसको, तो रट ही लेना, और इम्पोर्टेंट भी रटना तो सभी है, बाकी इंपॉर्टेंट और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि दो यहाँ पे पार्कों को, दो उद्यानों को मिलाकर, एक तो नेशनल रिजर्व है और एक आपका पार्क है, दोनों को मिला के क्या बना दिया? टाइगर रिजर्व बना दिया है। और एक कहाँ पर बनाया गया है और इसका नाम दिया है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व करके। तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ये आपका किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है, इंपोर्टेंट हो जाएगा। अगले देखिए, अगला पॉइंट है 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है। मतलब राष्ट्रीय जो नेशनल डिजास्टर है उसको कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएंगे, किस प्रकार के प्रोसेस अपनाए जाएंगे, किस प्रकार की टेक्निक का यूज किया जाएगा, किस प्रकार के प्लान बनाए जाएंगे। तो इन सब से रिलेटेड एक दिन सेलिब्रेट किया गया है नेशनल डिजास्टर न्यूनीकरण। अगला पॉइंट मेरे साथ ये देखिए, आपने मेरे साथ 2 स्लाइड डिस्कस किया और अच्छी तरह से देखा। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं। भारत ने नेपाल को, किसको? नेपाल को कोसी कॉरिडोर विद्युत पारेषण पाइपलाइन सौंपी है। इंपोर्टेंट है, आप जानते हैं कोसी नदी है जो नेपाल से निकलती है और ये बिहार का शोक भी कही जाती है। कोसी वही नदी है जो अपने रास्ता चेंज करने के लिए, मतलब नदियाँ, मतलब ये रास्ता बदलने के लिए जानी जाती हैं और एक कई जगह पे बाढ़ का कारण भी बनती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। तो कोसी किस लिए जानी जाती है? तो कोसी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन बिछाई गई है। तो ये किसको सौंपी है? तो भारत ने नेपाल को सौंपी। किसको सौंपी है? नेपाल को सौंपी। तो याद रखना भारत और नेपाल के बीच में समझौता है कोसी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन का, तो याद रखना ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट है 2023 में पहली बार अफ्रीका पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? घाना करेगा। कौन करेगा? आपका घाना करेगा। कौन करेगा? घाना करेगा। तो देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं जानता, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपके अफ्रीका है, अफ्रीका के ज़्यादातर जो कंट्री है वो अनडेवलप्ड कंट्री है, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई कंट्री हैं। और इसमें जो अभी तक जो पैरालंपिक खेल हुए, ज़्यादातर कंट्रियों में पैरालंपिक खेल हो चुके हैं यहाँ पे देशों में, लेकिन यहाँ पे घाना एक ऐसा देश है, बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है घाना का, कि जहाँ पे पहली बार 2023 में पैरालंपिक खेलों का आयोजन होगा। तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लिटरेचर मतलब साहित्य का नोबल, साहित्य का प्राइज, नोबेल प्राइज किसको दिया है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। किसको दिया है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। तो देखो यहाँ पे मैंने प्राइज देखे थे, यहाँ देखो चिकित्सा का नोबेल देखा आपने, यहाँ रसायन केमिस्ट्री का देखा, अभी काय का आ गया? साहित्य का, लिटरेचर का। तो लिटरेचर का जो मिला है प्राइज, जो मतलब कि नोबेल प्राइज जो मिला है वो मिला है किसको? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है। किसको? अब्दुल रज्जाक गुरनाह। मिशन कवच कुंडल, मिशन कवच कुंडल किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया? ये महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा चलाया। 8 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया गया? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे। तो 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। तो ये सब पॉइंट तो याद रखने ही पड़ेंगे आप। एक बहुत ही फेमस बुक है जिस बुक का नाम है अर्थशास्त्री गांधी। क्या नाम है बुक का? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक गांधी, इकोनॉमिस्ट गांधी बुक का नाम है। ये किसके द्वारा लिखी गई है वो इंपॉर्टेंट है, जयतीर्थ राव के द्वारा। राइटर कौन है इसके? जयतीर्थ राव। तो जयतीर्थ राव के द्वारा अर्थशास्त्री गांधी की पुस्तक लिखी गई है। आगे देखो,
नोबल शांति पुरस्कार, अब देखो ये पीस प्राइज आ गया, पीस मतलब कि नोबल पीस प्राइज। अभी देखो यहाँ पे सारे प्राइज इसी मंथ अक्टूबर में सारे नोबल मिल गए हैं आपका, मतलब कि किसका, इससे पहले फिजिक्स का मिल चुका था, चिकित्सा का मिला, मेडिकल में मिल ही चुका है, केमिस्ट्री का मिल गया, लिटरेचर का भी मिल चुका और नोबल, अभी मैथ का और बचा है और इकोनॉमी का बचा है, वो नेक्स्ट मंथ मिल भी जाएगा। ठीक है, देखते हैं भैया तो किस किस को मिला है, मारिया रेसा को और दिमित्री मुरातोव को, दो लोगों को मिला, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को। तो इनके तो नाम याद ही रखना, जितने भी मतलब ये लोग हैं जिनको प्राइज ये मिले हैं, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव। किस किस को, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव। इसके बाद देखो अगला एक्सरसाइज है, इंपोर्टेंट है, अजय वॉरियर अभ्यास। अजय वॉरियर ये भारत और यूके मतलब इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास किया गया है। तो ये आप सब पॉइंट लिखते जाइएगा और याद करते जाइएगा। 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। ठीक है, जो पक्षी जो रहते हैं वो एक देश से दूसरे देश और दूसरे देश से एक देश में इधर उधर जाते रहते हैं, वो क्या मतलब मौसम के हिसाब से जाते हैं, तो उसी को प्रवासी का मतलब होता है जब कोई एक देश से दूसरे देश जाए, दूसरे देश से एक देश आए, मतलब या कोई अपने देश का निवासी किसी दूसरे देश में काम कर रहा हो एक समय के बाद वापस आए तो वह प्रवासी कहलाता है। उसी प्रकार पक्षियों के लिए एक प्रवासी दिन सेलिब्रेट किया गया है, ये पूरे विश्व पक्षी दिवस के लिए सेलिब्रेट किया गया है और आपकी जो डेट है वो है 9 अक्टूबर को। WHO ने, देखो इंपोर्टेंट है ये जो पॉइंट पढ़ा रहा हूँ मैं अभी नेक्स्ट वाला, ऐसे टाइप के 2 क्वेश्चन CDS में आए भी हैं। WHO ने यूनाइटेड किंगडम के द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दी है। क्या दी है, स्वीकृति दी है। आपने जस्ट ऐसे ही दोनों क्वेश्चन आपके आए हैं कि अभी पूछा था कि गोवा में रेबीज फ्री किस राज्य को किया, तो गोवा राज्य सरकार ने किया। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन आया था कि WHO ने मलेरिया फ्री किसको किया, वो चाइना को किया। ये दोनों क्वेश्चन CDS में आए हैं अभी जस्ट 14 नवंबर वाले एग्जाम। और देखो भाई सेम क्वेश्चन फिर भी है, और मैं बता दूं कि हम फिर भी नेक्स्ट CDS को टारगेट कर रहे हैं जो आपका 10 अप्रैल को है। तो ये देखिए कि WHO ने UK को द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दी। प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दी है, तो ये किसने दी है, मतलब कि WHO ने किस कंट्री को दी, UK को। अब अगला पॉइंट, सत्यजीत रे पुरस्कार। सत्यजीत रे पुरस्कार ये दिया है B गोपाल को। अगला पॉइंट, एड्यूर मिर्च। मिर्च मतलब आपकी जो मिर्च रहती है ना, वो चिली, तो ए, और दूसरा कट्टी कट्टू आम, ये वैरायटी है, ये मिर्च की वैरायटी है। एड्यूर मिर्च और कट्टी कट्टू आम को GI टैग मिला। क्या मिला, GI टैग। किस राज्य का है, केरल का। तो केरल का कट्टी कट्टू आम वैरायटी है आम की, कट्टी कट्टू आम है। और एक आपका है कौन सा, मिर्च है, एड्यूर मिर्च, इसको भी क्या मिल गया है, GI टैग दिया गया। अगला ASI ये वाला SI नहीं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वाला नहीं है। SI का मतलब है यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा आर्यभट्ट प्राइज, आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। ये दिया गया है G सतीश रेड्डी को। किसको दिया गया, G सतीश रेड्डी को। तो G सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, ASI मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला पॉइंट, परमाणु कार्यक्रम के जनक जो रहे डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये वो कादिर खान नहीं है हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले, ये डॉक्टर है। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का अभी हाल में क्या हुआ है, निधन हुआ है। क्या हो गया, डेथ हुई है। किस कंट्री के थे, पाकिस्तान के। इंपॉर्टेंट है, जो भारत के बॉलीवुड एक्टर थे वो बहुत पहले डेथ हो चुकी है उनकी। अभी जो है परमाणु कार्यक्रम, मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे परमाणु कार्यक्रम के जो जनक है होमीगीर भाभा, ठीक है, होमीगीर भाभा है। उसी प्रकार परमाणु कार्यक्रम के पाकिस्तान के जो जनक है वो है अब्दुल कादिर खान, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। ये पाकिस्तान तो इम्पोर्टेंट है, नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रहेगा कि डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का जो अभी हाल में निधन हुआ, किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे या किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो ये सब चीज़ें आप याद रखना। और फादर कहे जाते हैं तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है, आपको पता है कि जो 2020 में जो आपको ओलंपिक हुए थे, आपके टोक्यो ओलंपिक, वो कोरोना के टाइम पीरियड की वजह से 2021 में किया गया। वही ओलंपिक की मैं बात कर रहा कि 2036 में, कब की बात कर रहा, 2036 में ओलंपिक, जो ओलंपिक खेल होंगे उनकी जो चेयरमैनशिप करेगा कहाँ पे होंगे वो, 2036 के ओलंपिक भारत में। मतलब
2036 के ओलंपिक 2036 के ओलंपिक भारत में किए जाएंगे, मतलब इनकी जो अभी होंगे जी तो वो इंडिया में होंगे, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री प्राइज, लाल बहादुर शास्त्री प्राइज जो दिया गया डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया। किसको? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। अगला पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। आप जानते हो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे जो भी स्पेस एजेंसी है मतलब जो इंडिया स्पेस एजेंसी इसरो, इसके जो चेयरमैन जितने भी रहते हैं, लीडरशिप जिसके हाथों में रहती है, वो सब हमारे देश के पीएम के हाथों में रहती है, तो इसलिए वो सब इसकी मतलब कि स्टार्टिंग सभी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। तो भारतीय अंतरिक्ष के संघ का शुभारंभ जो किया है वो हमारे पीएम है, भारतीय मतलब इंडियन पीएम है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 6S अभियान चलाया किसके? पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा चलाया गया है। 11 अक्टूबर को याद रखना, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस सेलिब्रेट किया गया। क्या किया गया? इंटरनेशनल चाइल्ड डे, इंटरनेशनल चाइल्ड डे सेलिब्रेट, बालिका मतलब सॉरी गर्ल डे, तो बालिका दिवस सेलिब्रेट किया गया। अगला पॉइंट है, जर्मनी में दुनिया की पहली स्वचालित चालक ट्रेन बनाई या चलाई है। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या? मतलब आर्टिफिशियल अपने आप चलना, इसमें कोई ड्राइवर नहीं रहेगा, कुछ नहीं, ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ट्रेन बोल सकते हो। तो ये देख लीजिए, इससे आप मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि किस कंट्री ने ऑटोमेटिक ट्रेन विदाउट पायलट के, विदाउट लोको पायलट के, कोई इसमें लोको पायलट नहीं है, ट्रेन का कोई भी ड्राइवर नहीं है, ना कोई इसको रेगुलेट कर रहा है, ना रिमोट सेंसिंग के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, सारा सिस्टम है वो पहले से डाटा इसमें फिक्स कर दिया गया है और अपने आप में ये आर्टिफिशियल है, मतलब कि अपने आप में स्वचालित है, अपने आप ही ये गाड़ी चलेगी और इसका फिक्स है हर स्टेशन पर कितने मिनट रुकना है, कितने मिनट कहाँ रुकना है, ये सब चीज़ें इसमें फिक्स करके डाटा इसमें डाला गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट किस कंट्री ने किया? तो वो जर्मनी के द्वारा किया। अगला पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा भारत के 11वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। देखो आपको मैं बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल पे जब कंपनी की इंपोर्टेंस हो जाती है तो उसको एक महारत्न मैं पढ़ाऊंगा, ये महारत्न इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, महारत्न और नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक मैं बता दूं भारत में जो महारत्न कंपनियां थी वो 10 थी। कितनी थी? 10। अभी जस्ट जो अभी 11वें नंबर की महारत्न कंपनी का दर्जा जो दिया गया है वो दिया गया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। किसको? PFCL। किसको दिया गया? PFCL, यहाँ लिख देता PFCL को दिया गया, मतलब इसका क्या है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। तो पावर इंपोर्टेंट रखना कि 11वीं महारत्न, अभी तक 10 है, गेल है, वेल है, ONGC है, सेल है, ये सब कंपनियों के नाम हैं आपके। हिंदुस्तान एक करके ऐसी कुछ है, पेट्रोलियम कुछ है, ऐसी नाम है, मतलब ऐसे 10 हैं टोटल और ऐसे करके अभी एक और आ गई PFCL। तो PFCL पावर फाइनेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड, तो इसको अभी 11वें नंबर का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? तो भारत सरकार के द्वारा। देखो ये आपने मेरे साथ देखा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का करंट अफेयर, ये सभी स्टूडेंटों से मैं कहूँगा कि इसको नोट बना लीजिएगा और इसको बार बार पढ़िएगा। जब एग्ज़ाम देने के टाइम पे तो और ज़्यादा इसको रिवीजन मानना है, जितना ज़्यादा हो सकता है आप इसको रिवीजन कीजिए। और इसका बेटर रिजल्ट भी मैंने देखा है, इस सीरीज़ का बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंटों को फ़ायदा भी हुआ। अगर जिसको ये डाउट लग रहा हो कि हम जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं या जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो 14 नवंबर का जो CDS का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके करंट अफेयर के क्वेश्चन और मेरे 6 महीने का जो आपका अप्रैल से सितंबर तक का जो लेक्चर मैंने प्रोवाइड किए थे वो आप मैच कर सकते हो। मेरे 12 से 13 क्वेश्चन उनसे डायरेक्ट पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, आप उनको देख करके सेटिस्फाई हो सकते हो और आप उनको देख करके ये चीज़ देख सकते हो कि सर कितना बोल रहे हैं सही या क्या गलत कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप नोट डाउन करिए। इसी नेक्स्ट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल भी जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।